यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। हम किसी पेड़ या पौधों को लगाते हैं, उसका सेवा जतन बहुत ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर वो ठीक से बढ़ नहीं पाता है। अक्सर देखा जाता है जहाँ भी पेड़ पौधा हम लगाते हैं, आसपास में हम कई प्रकार के घास फूस सबको बढ़ते हुए देखने पाते हैं। जब उसका देखभाल ना किया जाए तो घास फूस ये बढ़कर पेड़ पौधा जिसे हम रोपे हैं उसको बढ़ने में दिक्कत करता है और सही रूप से बढ़ नहीं पाता है, फल नहीं फलता है और हम जो उम्मीद करते रहते हैं फल का वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मसीही जीवन ऐसा ही है, जब तक हम अपने जीवन को सही रूप से देख रेख ना करें, हम मसीही जीवन में आगे सही रूप से नहीं बढ़ पाते हैं। हम गलत दिशा में भटक भी सकते हैं, कई प्रकार के पापों में गिर सकते हैं और अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। पौलुस प्रेरित जो इफिसी 5 अध्याय उसका 15 से लेकर 21 पाद के दरमियान में उन्होंने इसी बात की ओर इंगित किया है, जिसकी चर्चा हम आज का वचन में हम करेंगे। सबसे पहली विशेष बात हो, इफिसी जो था वो गलत शिक्षाओं से भरमार था वहाँ पर, और जो गलत शिक्षा था वो ज्ञानवाद था। और ज्ञानवाद शिक्षा ये था कि यीशु को सच्चा मनुष्य नहीं माना है, ना ही यीशु को सच्चा ईश्वर माना है, और इस प्रकार की भ्रांत शिक्षा उनके बीच में आगमन हुआ। हालांकि हम पौलुस को देखने पाते हैं इफिसियों के लिए बहुत चिंता था। इस कारण से बाकी जगहों पर जहाँ भी पौलुस प्रेरित ने मंडलियों की या चर्च की स्थापना किया, हो सकता है कभी एक बार गया हो या मुश्किल से 2 बार गया हो, परंतु इफिसुस के विषय हम ऐसा देखने पाते हैं लगभग 3 बार तक वहाँ कर यात्रा कर चुका। सबसे पहली बार जब दूसरी मिशनरी की यात्रा में वो जब ख़त्म करने वाला था दूसरी मिशनरी यात्रा, उस समय इफिसुस आता है और वहाँ पर प्रिस्किला और अक्विला ये दोनों थे, जिनके कारण से और जिनके साथ मिलकर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करता है और वहाँ का मंडली को प्रिस्किला और अक्विला देखभाल करने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि मंडली का विकास होने में, मंडली की स्थापना में प्रिस्किला और अक्विला का विशेष योगदान रहा। दूसरी बार उनका यात्रा कब होता है? 2 साल के बाद में, यानी कि तीसरी मिशनरी यात्रा जब जाता है, उस समय में वो 3 साल तक लगभग इफिसुस नगर में रहता है और 3 साल के दरमियान कई सारी चीज़ें होती है और मंडली को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, लोग विश्वास में दृढ़ भी हो जाते हैं। उसके बाद में तीसरी मिशनरी यात्रा के बाद में हम देखने पाते हैं पौलुस प्रेरित बंदीगृह में होता है। रोम के बंदीगृह में लगभग हम 60 से 62 ईस्वी मानते हैं, जिस दरमियान में वो बंदीगृह से रहते हुए इफिसी लोगों के लिए चिट्ठी लिखता है और तुकिकुस के हाथ से भेजने का कोशिश करता है, ताकि वहाँ के लोग उन भ्रांत शिक्षा, गलत शिक्षा में ना पड़े, जो यीशु को ना ही मनुष्य, सच्चा मनुष्य मानते थे, ना ही सच्चा ईश्वर मानते थे। इसके अलावा कई लोगों का ये भी शिक्षा था कि शराब पीना या तो फिर मतवाला होना ये किसी प्रकार की बुरी बात नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा जो उनके बीच में था, उन चीज़ों को खंडन करने का कोशिश करता है। और वो जब जेल से छूट जाता है अपना रोम के कारावास से, उसके बाद भी कहा जाता है कि इफिसुस की यात्रा करता है। कुछ भी हो, परंतु बार बार वहाँ यात्रा करता है और इफिसुस मंडली को कम से कम सही दिशा में अगुवाई करने का कोशिश करता है। असल में इफिसुस नाम का अर्थ जो है ये लैटिन शब्द से आया हुआ है और इसका जो अर्थ है हम कहेंगे ओवरसीज, कहता है कि ये पर्यवेक्षक के रूप में, यानी कि पौलुस प्रेरित उस नगर का नाम के आधार पर उनका पर्यवेक्षक बनकर उनमें बार बार दौरा करता है, उनको चिट्ठी लिखता है, ताकि वे लोग गलत शिक्षा में ना पड़ जाए, सही शिक्षा में, सही दिशा में आगे बढ़े। इसलिए सबसे पहली बात जो यहाँ पर कहता है, अपने मसीही जीवन को क्या कीजिए? मूल्यांकन कीजिए कि हम सही दिशा में हैं, सही रास्ता में हैं, सही चाल चलन चल रहे कि नहीं। इन चीज़ों को मूल्यांकन करने के लिए कहता है। और आज का वचन के द्वारा 3 मुख्य विषय बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो विशेष बात है वो कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। असल में अवसर के लिए जो शब्द आया है वो मूल रूप से किस अवसर के लिए वो लिखा गया है? ये तो कोई जहाज समुद्र में यात्रा कर रहा है। पहले के दिनों में जो जहाज होता था और आज के दिनों का जहाज में बहुत ही अंतर हुआ करता है। पहले के दिनों का यात्रा में समुद्री हवा, लहर इत्यादि ज्वार भाटा जो होता है उसका सहारा लेकर ये लोग यात्रा में आगे बढ़ते थे।
आजकल तो मशीन होता है, बड़े बड़े मशीन जो कि सीप में रहता है, जिनके जरिए से ये आसानी से कोई भी दिशा में ये लोग मोड़ सकते हैं, कोई भी दिशा में कभी भी जा सकते हैं। परंतु उस समय पौलुस प्रेरित जो दिखता है, ऐसा मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हमारे जहाज़ को सुरक्षित सही दिशा से हम बंदरगाह तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ऐसे अवसर को, ऐसे बहुमूल्य समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उनका जो कथन था मूल रूप से था। तो आज आपके मेरे लिए कहता है, हमारा जीवन को देखिए कि कैसे हम चलते हैं। समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि समय का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुमूल्य है। समय के साथ में हमें सही चीज़ करना चाहिए। जो समय जिस चीज़ करना चाहिए हम ना करें तो हमारे जीवन के लिए काफ़ी सारे हानि हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि जिस समय पढ़ना चाहिए खेलने लगेगा, एग्जाम के दिनों में ना जाकर वो दूसरे समय में जाएगा, ये तो सही तरीका नहीं है। इसलिए सब पद शक्ति 3 अध्याय 1 पद में कहता है कि हर एक बात का एक समय होता है। खेलने का भी समय होता है, पढ़ने का समय होता है, प्रभु को विनती करने का समय होता है। अपने जीवन में हर चीज़ का एक समय है। तो वो समय को हमें सही रूप से पहचानना है। समय को बर्बाद नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। यही चीज़ है। समुद्री जहाज जो जिसकी चर्चा अभी हमने किया है, काफ़ी सारे जहाज ना केवल पौलुस के समय में खो गया और समुद्र में डूब गया, ये लोग सही दिशा में सही समय पर जहाज को वे लोग नहीं आगे बढ़ाए, जिनके कारण से समुद्र के तूफान का चपेट में आकर समुद्र में डूब भी गए। ऐसे कई सीप जो कि अब भी समुद्र में घूमते हुए मिलता है और इसे घोस्ट सीप के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने यात्रा में तो निकला लेकिन बीच में समुद्री तूफान कई प्रकार से उनका मशीन खराब हो गया, इंजन खराब हो गया और उसमें जो रहने वाले थे वे लोग किसी बंदरगाह तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाए और उनके पास में खाने के लिए सीमित था, जिनके कारण से वे लोग मार मिट भी गए। मैं ऐसे कई जहाज़ों को चर्चा आप YouTube में पाइएगा जो कि घोस्ट शिप के नाम से जाना जाता है। अब भी समुद्र में इधर उधर चक्कर काटते जा रहा है, खाली उसमें कोई इंसान नहीं है, सिर्फ खंडहर है और बड़े बड़े जहाज है। ये कहने का मतलब है पौलुस प्रेरित यही चाहता था कि अवसर को बहुमूल्य समझकर शिप को ऐसा ले लिया जाए ताकि अपना गंतव्य स्थान पहुंच सके। हम मसीह दृष्टिकोण से इसको जब देखते हैं, हमारा आत्मिक जीवन को, हमारा ये शारीरिक जीवन को ऐसा व्यतीत करें कि हमारा जो लक्ष्य है वहाँ पहुँच पाए। और हमारा लक्ष्य कौन सा जगह है? स्वर्ग में है, जो यीशु मसीह ने हर एक के लिए एक जगह तैयार किया है। उन्होंने कहा दिया है, मैं दोबारा आऊँगा और उस जगह को ले जाऊँगा जिस जगह में तुम्हें रहना चाहिए, और हमेशा के लिए हम वहाँ रह सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए अपने जीवन को देखिए, कहीं गलत दिशा में तो हम नहीं मोड़ रहे, हम बुराई में तो फंसे हुए नहीं अवस्था में हैं, गलत रूप से समय का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने एक महिला के विषय में पढ़ रहा था, जो कि अमेरिका की महिला, उसका मृत्यु 1916 में हुआ था। उस महिला का नाम था हेती ग्रीन, और वो महिला इतना धनी थी कि जब वो हमारी, उसके पास में संपत्ति लगभग 500 करोड़, और वो सोचिए 1916 जो कि 100 साल पहले की बात है, उस समय उसके पास में। लेकिन वो बहुत ही कंजूस किस्म की महिला थी, जैसे कि वर्णन में मिलता है। यहाँ तक कि वो यदि खाना ठंडा हो गया है वो गर्म करके भी नहीं खाती थी, क्योंकि गर्म करने से गैस ख़त्म होगा, और गैस ख़त्म होगा तो उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए पैसा बचाने के खातिर में वो भोजन को ठंडा ठंडा ही खाना पसंद भी करती थी। ऐसा भी बताया जाता था, उनका बेटा का पैर में घाव हो गया, उनको लगा कि इलाज नहीं करना चाहिए, इलाज करने से पैसा खर्चा हो जाएगा, वो अपने आप से ठीक हो जाए। जब ठीक नहीं होने लगा तो वो इलाज करने के बजाय ये उम्मीद करने लगे कि फ्री में कोई ट्रीटमेंट करने का अवसर जहाँ मिलेगा वहाँ पर इनको ट्रीटमेंट किया जाए। और ऐसे दिन बीतते गया, उसका घाव बढ़ते गया। जब डॉक्टरों ने देखा, बाद में कहा कि इसका घाव इतना बढ़ चुका है कि हम इसे नहीं काटेंगे, शरीर में फैल जाएगा, ये व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। बाद में उसका पैर को काटना पड़ा। देखिए, उन्होंने समय रहते यदि उनका इलाज किया होता, शुरुआत में जब उन्होंने देखा कि घाव हुआ है, क्योंकि उनको पैसा खर्चा करना नहीं था और कंजूसी की हालात में जीवन व्यतीत कर रही थी, और इस कारण से उन्होंने देरी किया। देरी करने का परिणाम से उसका बेटा का पैर को काटना पड़ा। देखिए, हम अपने जीवन के विषय में देरी ना करें। प्रभु का दोबारा आगमन कभी भी हो सकता है, या हम इस दुनिया से कभी भी जा सकते हैं, और उस देरी का हम जितना देरी करेंगे हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसलिए हम आज भी यदि उसके वचनों को सुनते हैं,
हम यदि गलत दिशा में प्रभु के दिशा में आए, समय का सदुपयोग करें, प्रभु के लिए जीवन को व्यतीत कर, ताकि उस राज में हम भागी हो सके। दूसरी विशेष बात जो आज के वचन में कहता है, वो तो कहता है दखरा से मतवाले ना बनो। असल में जो मतवाला का पन का चर्चा हम बार बार करते हैं, इसके विषय में चर्चा करना चाहता है। कई लोग पी खा के अपना कंट्रोल ही खो देते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं। ऐसे हालात में पीने के बाद में मनुष्य का जो दिमाग होता है अपना नियंत्रण में नहीं रहता है और नशा उसको नियंत्रण करता है। ऐसे हालात में खुद को जब नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, सही रास्ता में कैसे वो बढ़ सकता है। उनका आत्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, उनका शारीरिक रूप से कई प्रकार के हानियों को हम देखने पाते हैं। इस कारण से कहता है कि हम इन चीज़ों में ना पड़े। ये नशा, मतवालापन, ये हमारे जीवन को बर्बाद ही करने वाला है। मैं देख रहा था 2018-19 का स्टैटिस्टिक देख रहा था। 2018 में जो लोग एक्सीडेंट हुआ उसमें से 12,000 एक्सीडेंट ऐसे दर्ज किए गए जो कि लोग नशा करके गाड़ी चला रहे थे। और दूसरी 2019 की बात मैंने देखा तो 2019 से 12,256 ऐसे केस दिखा जो कि नशा करके गाड़ी चलाने के द्वारा से एक्सीडेंट हुआ और हजारों लोग मरे। कितने लोग इंजर्ड हुए वो तो दूसरी बात है, हजारों लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग मर चुके। तो कहने का मतलब है हम इन चीज़ों में क्यों पड़े जो हमारे शारीरिक के लिए हानिकारक है, हमारे लीवर को डैमेज करता है, कई सारे अंगों को डैमेज करता है, हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है, हमारे स्मरण शक्ति को कमी कर देता है, हमारे सेक्सुअल पावर को भी घटा देता है। कई सारी चीज़ इसके द्वारा घटा हमारे जीवन में दिखाई देता है। इस कारण से हम देखिएगा बुद्धिमान लोग इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं और जब इसमें अधिक मात्रा में लेने के बाद में व्यक्ति का मृत्यु होना तय है। आज है तो कल समय के आने पर उनका तो डेथ होना निश्चित है। इस कारण से मैं एक व्यक्ति का चर्चा कभी किया था जिसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अपने पिता के बारे में बताते हैं कि उसके पिताजी पीने के कारण से ही मर गए और इस कारण से कहा जाता है कि रोनाल्डो ने अपने जीवन में शराब को हाथ तक नहीं लगाया, इसलिए कि उनके पिताजी की मृत्यु को देखा है और उसके पीने के कारण से उनका बचपना जीवन गरीबी में बीता। उसके माँ को कैसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, इस कारण से वो नहीं चाहता कि उनका पारिवारिक जीवन भी ऐसा हो जाए, इसलिए वो कहता है कि जीवन में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाए। आपको मुझे भी शिक्षा हासिल करना चाहिए। मैं पुस्तक में पढ़ रहा था एक घटना के बारे में। एक पिता जो पियंकर था, हर दिन जाता था भाटी या तो जहाँ शराब खाना है वहाँ जाता था। एक दिन क्या हुआ, घर से भाटी के लिए ही निकाल रहा था शराब पीने के लिए। जब जाने लगा उसके घर के बाहर आंगन में ये था धूल सब जमा हुआ होता है। जैसे ही वो चलता है वहाँ चिन्हा चिन्हा होने लगा। तो उसका बेटा क्या करने लगा, वो जहाँ जहाँ पैर रखा है वहाँ वहाँ वो पैर रखते हुए उसका पिताजी के पीछे पीछे काफ़ी दूर तक चला गया। उसका पिताजी पीछे मुड़कर देखा, बेटा आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं आपके पाद चिन्हों पर चल रहा हूँ और आप जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक मैं आपके चिन्हों पर जाने का सोच रहा हूँ। तब तो उनके पिताजी को बहुत झटका लगा, ये तो मैं शराब खाना में जा रहा हूँ, भाटी में जा रहा हूँ, मेरा बेटा भी वहीं पर अनुसरण कर रहा है। उस जगह से वहाँ लौट गया, सोचने लगा कि मेरा चाल चलन को ये फॉलो कर रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो करने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब मैं पी रहा हूँ ये भी पिएगा और इसके द्वारा से मेरा जीवन जैसे बर्बाद हो गया, मेरा बेटा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने जाना छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानता, परंतु उन्होंने एक सबक सीखा कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा बेटा भी उसी को फॉलो कर सकता है। कईयों का परिवार इस प्रकार की परिस्थिति हम देखने पाते हैं। घर में अक्सर लड़ाई झगड़े इस कारण से होता है, नशा के कारण से घर में आकर। लेकिन हम अपने परिवार को उस तरह से देख भी चुके हैं, चाहे परिवार में हैं तो भी हम गलत चीज़ों को ना अपनाएं। इसलिए मैं कभी जीत आपकी किताब से एक घटना के बारे में कभी भी चर्चा किया है। एक मतवार जो था उसका 2 बेटे थे, एक ऑफिसर बन गया, एक बदमाश बन गया। जब उसका बड़ा बेटा जो ऑफिसर बना उससे पूछा गया कि आप का छोटा भाई इतना बदमाश बन गया, आप कैसे इतना बड़ा अच्छा इंसान बने? उन्होंने कहा, जब हम बचपन में थे मेरा पिताजी पी के आता था, मेरे माँ को पिटाई करता और मैं देखता था परिवार पूरा अशांति बेचैनी से जीवन व्यतीत किए। तब मैंने ठान लिया कि मैं कम से कम अपने पिता के समान ऐसे गलत काम नहीं करूँगा
और दिन के बाद में मैं शराब को छूना या तो उसके बारे में सोचना भी मैं छोड़ दिया और मैं पढ़ाई पर ध्यान दिया और मैं अभी ऑफिसर बन गया। दूसरा बेटा को पूछा गया, आपके बड़ा भाई इतना ऑफिसर बना, आप इतने कैसे ऐसे बन गए, गलत दिशा में कैसे मुड़। मेरे पिताजी ने तो पीप खा के आता था, बचपन से हमें पीटता था, मेरे माँ को पीटता, तो उसी का मैंने अपना लिया। देखिए, दोनों बेटे एक ही पिता के संतान थे, परंतु प्रेरणा उन्होंने अलग अलग लिया। भलाई चीज़ों की प्रेरणा ले, बुराई चीज़ों को नहीं। तो इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं, इसके द्वारा से हमारा परिवार बर्बाद होने वाला है। गलाती 5:21 में देखिए, मतवालापन जो लिस्ट है स्वर्ग राज्य में ना जाने वालों का लिस्ट में है। इस कारण से इन चीज़ों में ना पड़े। तीसरी विशेष बात कहता है यहाँ पर, दखरा से मतवाले ना बनो, परंतु क्या कहता है, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ कहता है। आत्मा से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आत्मा कई प्रकार का, आज लोग आत्मा पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। पहला यूहन्ना 4:1 बात को देखिएगा, हर एक आत्माओं की प्रतीत ना करो, आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। यानी कि इस दुनिया में कई प्रकार के आत्मा, दुष्ट आत्मा भी होगा, परमेश्वर का आत्मा भी होगा। इसलिए हम किस आत्मा से चलाए चलते हैं, अपने जीवन को किस आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है, उनको देखने की आवश्यकता। बुरी आत्मा के चलाए चलते हैं तो हमें निश्चित रूप से हमारा चाल चलन, बोली वचन, हमारा व्यवहार जो है दुष्टता होगा, गड़बड़ी ही होगा। परंतु हम यदि आत्मा के चलाए चलेंगे, हमारा जीवन सुंदर होगा। और यहाँ आगे पर लिस्ट बताया गया है 21 पद तक में, आप 18 के बाद में देखिएगा। वहाँ पर आत्मा के अगुवाई से हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा के अगुवाई से परमेश्वर के महिमा के गीतों को गाते हैं, आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम परमेश्वर के धन्यवाद प्रशंसा करते हैं। यदि आत्मा की अगुवाई ना हो तो हम बुरा भी कर सकते हैं। मैं कभी बता रहा था एक लड़की के विषय में जिन्होंने अपना गवाही दिया था, पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले, जिसका नाम था तनवीर कौर। बचपन से दुष्ट आत्मा उसको जकड़ लिया था और इतने सारे दुष्ट आत्मा के उसको टॉर्चर करने लगे, जब तक कि वो प्रभु के पास नहीं आई, प्रभु के सेवकिया ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पाई। और इस कारण से अपने जीवन की गवाही कहते हैं, जब भी दुष्ट आत्मा उस पर सवार होकर उनको चलाती तो उनको लगता कि मैं किसी बच्चे को चीर फाड़ूं और उसका दिल को निकाल के खा जाऊं। और कई बार ऐसा मन हुआ कि उसका छोटा भाई था, उसको फाड़ के उसका दिल को खाने का ट्राई भी कर चुकी। देखिए, वो आत्मा, दुष्ट आत्मा उसको क्या क्या करवाने का कोशिश कर रही। और यहाँ तक कि शराब पीने का उनको काफ़ी ज़्यादा इच्छा होने लगता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा को यही सब अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा को नहीं। इसलिए वचन आज कहता है, हम दुष्ट आत्मा नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर का आत्मा जब भी हम गलत काम करते हैं हमें बाधा देगा कि ये सही नहीं है, और हमें अलार्म, जैसे अलार्म बजता है, हमारे जीवन में एक अलार्म बजने लगेगा, हम गलत करने से रुक जाएंगे, हम गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, जब अपने जीवन काल में जब लोगों को देखा जो तकलीफ में पड़े हुए तो उनको तरस से भर जाते थे। यदि प्रभु का आत्मा मेरे और आपके अंदर में है, निश्चित रूप से दूसरों को देखकर हम तरस से भर सकते हैं। दूसरों का भलाई के लिए जो प्रभु यीशु ने किया, वैसा हम भी दूसरों का भलाई के लिए सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये प्रभु का आत्मा ही हमें करवाता है। इसलिए हम प्रभु के आत्मा के जीवन व्यतीत करें, ताकि उस राज से वंचित ना हो जो यीशु मसीह ने हर एक विश्वासियों के लिए तैयार किया है। पौलुस प्रेरित यही चाह रहा था कि उनका जीवन बर्बाद ना हो, गलत दिशा में ना भटक जाए। इस कारण से ना केवल बार यात्रा किया, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा ताकि उनका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सके। प्रभु भी यही आपसे मुझसे चाहते हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु आदि कैसे आशीष दे, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो मंगलवार, वीफे और शनिवार को 3 दिन आती है, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।